वेलकम टू माय चैनल। एक डॉक्टर हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर वेक्टर। वो हिटलर के टाइम में, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में ही वॉज इन द कैंप, होलोकॉस्ट कैंप। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई, ऐसे हालात बदले, स्थितियाँ बनी कि वो फाइनली जब युद्ध समाप्त हुआ और बंदियों को छुड़ाया गया तो ही वॉज द वन पर्सन हु सर्वाइव दैट होलोकॉस्ट, और वो बाहर आ गए। वो बहुत लंबा जर्नी है, लेकिन बेसिकली मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो कहना चाह रहा हूँ कि जब वो बाहर आए उस कैद से, तो उन्होंने एक बुक लिखा जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है, और उस बुक का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। और उस बुक में वो एक बात कहते हैं, कोट कहते हैं, वो कहते हैं कि अ मैन हु हैज़ अ व्हाई टू लिव फॉर कैन सस्टेन एनी हाउ। मतलब एक इंसान जिसके ज़िंदगी में जीने का कारण, यानी एक पर्पस हो, वो किसी भी रास्ते को तय कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब क्या है कि हमारे पास एक चीज़ की कमी होती है, और जिनके पास ये कमी नहीं है वो बहुत लकी होते हैं। पर्पस, लाइफ का रीज़न हमें भगवान ने धरती पे भेजा है जीने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही भेज दिया क्योंकि सब जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही भेजना होता तो इतना कष्ट है, इतना स्ट्रगल है लाइफ में, क्यों भेजा उन्होंने, राइट? देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ पर्पस ऑफ योर लाइफ। अब ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट, गिट्टी, रॉड, छड़, टायर्स खरीदने के लिए भेजा है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, लेकिन लाइफ का पर्पस तो वो हो नहीं सकता। तो मैं यही कहता हूँ कि और मैं उस कहानी का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि जब वो डॉक्टर कैद में गए, जब होलोकॉस्ट में गए, तो ही हैड टू ऑप्शन। एक तो वो सरेंडर कर देते कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब मैं मारा जाऊँगा, और ही कुड हैव वेटेड कि वो दिन कब आएगा। लेकिन दूसरा रास्ता जो उन्होंने चूज़ किया, जो उन्होंने अपनाया, वो था कि वो एक डॉक्टर थे, तो वो अपने स्किल को यूज़ करने लगे और वहाँ पे जितने कैद में थे उनको ट्रीट करने लगे। ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू दोज पीपल। अब हुआ यूँ कि क्योंकि वो डॉक्टर थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे, और होलोकॉस्ट में जितने भी कैदी थे उनसे काम लिया जाता था। हिटलर की जो सेना थी वो काम लेती थी, तो जो भी उसमें चोटिल हो जाता था, बीमार हो जाता था, तो उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती थी, बिकॉज ही वॉज ए डॉक्टर। तो इनसे वो काम लिया जाने लगा, इनसे इलाज करवाने लगा इन लोगों का। अब क्या हुआ, क्योंकि ये इलाज कर रहे थे तो इनका नंबर टल गया। मतलब टला मतलब ये नहीं कि इन्हें छोड़ दिया गया, बट वो डिले कर दिया गया कि ही इज़ यूजफुल, ये हमारे कैदियों का इलाज कर रहे हैं, तो लेट्स लीव हिम टिल द टाइम वी कैन अफोर्ड टू। और यही एक प्रोसेस था जिसके तहत ऐसी स्थितियां बदली और समय चेंज हुआ, और धीरे धीरे ही केम आउट ऑफ द प्रिजन। तो वो पर्पस उन्होंने वहाँ गेन किया कि अब मेरी ज़िंदगी का पर्पस यही है कि जो कुछ मेरे हाथ में है, जो कुछ हासिल है मेरा, जो कुछ स्किल मेरे पास है, मैं उसको यूज़ करूँगा। दैट वाज द पर्पस ही फाउंड इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड दैट लेड हिम टू अ फ्रीडम। ठीक, तो इंसान का अपने ज़िंदगी में पर्पस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पर्पस नहीं होता है तो हम अपना एक डिफ़ॉल्ट लाइफ जीते रहते हैं। हम जो ज़िंदगी का ढर्रा है, ज़िंदगी जिधर हमें लेके जाती है, हम चलते जाते हैं। और जब आप डिफ़ॉल्ट लाइफ जीते हैं, ज़िंदगी को बस ऐसे ही जिस तरफ ज़िंदगी ले जा रही है उस तरफ जाते हैं, तो हम एक रास्ते पे नहीं चलते। जहाँ जो रास्ता मिल गया उधर निकल जाते हैं, जिस तरफ मुड़ गया रास्ता उधर मुड़ जाते हैं। वो एक लाइफ नहीं है, वो तो बस जीना है। मतलब यू आर स्पेंडिंग टाइम, यू आर नॉट लिविंग। इनफैक्ट आप जी भी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ समय व्यतीत कर रहे हैं। तो हम में से कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन इसका एक रिकग्निशन होना, आइडेंटिफिकेशन होना कि नहीं, हमें एक पर्पस चाहिए, ये दिमाग को हिट करना, हमारे दिल को हिट करना कि हमें एक पर्पस चाहिए, और उस पर्पस पे हम को फॉलो करें, उस बात पे चले, तो बेहतर होगा, ज़िंदगी बेहतर होगी। और यहीं पे डॉक्टर वेक्टर कहते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में जिसके पास जीने का रीज़न होता है, वो ज़िंदगी का कोई भी रास्ता तय कर सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि पर्पस क्या होना चाहिए। अब जब हम पर्पस की बात करते हैं, हम जनरल लाइफ में जब पर्पस की बात करते हैं, तो हमें लगता है कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें फॉर्म करना है, हमें फाइंड आउट करना है, और इम्प्रेसिव होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के लाइफ में, हर एक इंसान का अपना पर्पस होता है। उसके जीने का मकसद, उसके ज़िंदगी का जो मकसद है, उसके अनुसार उस इंसान को पर्पस अपना
खोजना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि वो पर्पस मॉन्यूमेंटल हो, मतलब बहुत बड़ा हो, नहीं कि ऑ इंस्पायरिंग हो कि उसको देख के सुन के लोग एकदम इम्प्रेस्ड हो जाएं। दैट्स नॉट दी गोल कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करें, अपना पर्पस रखें कि लोग इम्प्रेस हो जाए। जो बेसिक टेनेट्स है पर्पस होने का वो ये कि आप जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं और वही आपका पर्पस होना चाहिए। और आपके सिचुएशन में, आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपके बैकग्राउंड में सब चीज़ को देखते हुए वो पर्पस आदमी को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि आपके लिए रेलिवेंट है। और जो आपके और हमारे लिए रेलिवेंट है वो छोटा नहीं हो सकता, राइट। तो अपना पर्पस हमें जो सूट करता है उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी है, नॉट ए स्टोरी, एन एक्सपीरियंस। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत गहरा मित्र है मेरा। तो इन सभी चीज़ों पे एक बार बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि व्हाट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो उसने जो चीज़ें बताई उसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि हाउ प्रैक्टिकल इट वाज एंड हाउ डूएबल इट वाज और हाउ एक्सपीरियंस्ड ही वाज इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए पर्पस फॉर्म करने का। ही सेड कि मैं दो चीज़ें चाहता हूँ। एक चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दूँ, पूरे अच्छे तरीके से, फाइनेंशियल कंसर्न ना हो कोई। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे पढ़ाई खत्म करके वर्किंग लाइफ में आए, कामकाजी दुनिया में आए, तो उनके लिए मैं इतने रिसोर्सेज पैदा कर दूं कि 5 साल तक उसके वर्किंग लाइफ में उसे रोटी कपड़ा मकान की चिंता ना हो। अब इन दोनों चीज़ों के पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न था। पहला, जहां वो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें अपने फैमिली को, उसका रीज़न ये है कि ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन पास्ट कि पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते थे जहां एकदम हेल्पलेस फील करती थी फैमिली। अगर कोई नीड आ गया उसके वजह से हेल्पलेस फील करना। अगर कोई बीमार पड़ गया तो इतने पैसे नहीं होते थे कि एक अच्छे हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास इलाज करवाया जा सके। तो ये बातें उनको अंदर से कुरेदती थी और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी करूं, मेरा पर्पस ये है कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करूं। दूसरी बात जो वो अपने बच्चों को लेकर कह रहे थे कि उनको 5 साल तक रोटी कपड़ा मकान का सोचना ना पड़े, उसके पीछे रीज़न ये था कि व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर, हम सब जब स्टार्ट किए करियर तो हमें ये सबसे पहली बात ये होती थी कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना था। हमारी मजबूरी भी थी, हमें रोटी कपड़ा मकान का भी चिंता था कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो और जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान का चिंता होता है तो आपका जो क्रिएटिविटी होता है, जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसको पूरी तरह से आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस इस पे बिकता है कि मैं रोटी कैसे कमाऊं, मैं कपड़े कैसे कमाऊं, मेरे सर पे एक छत कैसे हो। तो बहुत ही वो जो दिमाग है बहुत ज़्यादा आप इनोवेटिव नहीं हो पाते हो उसमें, और इसको उसने भी एक्सपीरियंस किया था। तो वो चाहता है कि करियर में फर्स्ट 5 इयर्स मेरे बच्चे जो हैं वो अपना दिमाग पूरी तरह से यूज़ कर सके, क्योंकि जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे नॉलेज के साथ आप आते हैं और आपके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि मजबूरी होती है पैरों पे खड़ा होना, आप उन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो वो चाहता है कि 5 साल तक उसके बच्चों को रोटी कपड़ा मकान की चिंता ना हो। और एक बात तो इससे तय है कि अगर किसी ने 5 साल का काम कर लिया बिना इन चीज़ों की चिंता किए हुए, तो 5 साल में वो इतना एस्टैब्लिश हो जाएगा कि कभी फिर उसको रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं करनी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पर्पस बहुत ही ग्रैंड और मॉन्यूमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस और अपने लाइफ के बेस पे उसको बेस कीजिए एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ दिस लाइफ। दूसरी बात इसमें ये है कि आप सपोज़ कीजिए आपके पास कार है या बाइक है या साइकिल है, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में, मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, लाइट्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, उन सभी चीज़ के लिए हम टूल्स रखते हैं अपने पास जिससे हम उसको फिक्स करते हैं, राइट। वो ख़राब हो जाए तो फिक्स करते हैं, वो शुरू में भी उसको सही डायरेक्शन में सेट करने के लिए, सही जगह पे सेट करने के लिए भी हम उन टूल्स का यूज़ करते हैं। उसी तरह हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे टूल होने चाहिए जो हमारी लाइफ को उस पर्पस के डायरेक्शन में ड्राइव करने में मदद करें।
और ऐसे ऐसे सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे आपके पास, सबके पास होता है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। हम जानते हैं उसके बारे में, लेकिन बहुत ही कॉग्निटिव वे में नहीं जानते हैं, बहुत अवेयर नहीं होते उसके बारे में, और हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पस है, आपने पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया है, तो पहला चीज़ है कि आपको वो टूल्स अपने अंदर लाने होंगे और उन टूल्स को यूज़ करना होगा उस पाथ पे चलने के लिए, ताकि उस पर्पस को आप हासिल कर सकें, मीट कर सकें। अब एक जो सबसे बड़ा टूल होता है हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें रोज़ मोटिवेटेड रहना होता है, हमें मोटिवेशन का एक लेवल अचीव ही करना होता है, जिससे जो कि हमें इंस्पायर करता है उन चीज़ों को करने के लिए जो उस दिन हमें करना चाहिए। अब आप हमेशा एनर्जेटिक और मोटिवेशनल तो रह नहीं सकते, क्योंकि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और वो आएगा तो आप डाउन फील करेंगे, और वो आएगा तो आप लो फील करेंगे। ऐसा सिचुएशन आएगा जहां आप बहुत हाई फील करेंगे। तो जिस समय आप लो और डाउन फील कर रहे हैं, उस पीरियड के लिए हम क्या करें? वो इंस्पिरेशन हम कहाँ से ड्राइव करें जहाँ पे हम अपने आप को री एनर्जाइज कर सके, और उसी फोकस के साथ हम उस पाथ पे चलना शुरू करें। अब बड़ा ही क्लीशे लगेगा, लेकिन मैंने आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद दिस, और इस पे चल के मुझे ये लगा है कि जब कभी भी मैं डाउन या लो होता हूँ तो इट हेल्प्स मी अ लॉट। और इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं ना कि यू लीव इट टू चांस, मोस्टली वी लीव इट टू चांस, कि जब इंस्पायर हो गए तो हम कुछ करने लगे। बट दिस इज समथिंग शुडंट बी लेफ्ट टू चांस। उसको फाइंड आउट करना होगा, उसको पहचानना होगा, उसके पास जाना होगा, उस इंस्पिरेशन के पास, और आपको इस चीज़ के लिए कोशिश करना होगा कि मैं इंस्पायर हूँ। और अपने इंस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए, उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, अगर आप करते हैं तो आप एक फ़र्क महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। इट विल साउंड क्लीशे बट प्रैक्टिकली इट वर्क्स वंडर। उसमें है कि जब भी आप लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, तो इधर यू गो एंड मीट समबडी हु इंस्पायर्स यू। चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका स्पॉज हो सकता है, कोई भी जिसको कि यू लुक फॉरवर्ड टू एंड यू थिंक और यू फील दैट दैट पर्सन इंस्पायर्स यू, गो मीट दैट पर्सन। देन देयर आर अदर थिंग्स, रीड सर्टेन कोट्स, रीड कोट्स। जो बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग, महान लोग हैं, उनके कोट्स पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। दोज थिंग्स इंस्पायर यू। नहीं होता है तो किसी टेड टॉक को देख लीजिए, उसके वीडियो को देखिए। वो नहीं होता है किसी फिल्म को देख लीजिए जो आपको इंस्पायर करता है। और कोई बुक जो आपको बहुत इंस्पायर किया पास्ट में, गो एंड रीड दैट बुक, राइट। कोई इंटरव्यू जो आपको बहुत इंस्पायर किया, गो एंड वॉच दैट इंटरव्यू अगेन। तो मेरा बेसिक कहना ये है कि जब भी आप लो और डाउन फील कर रहे हैं तो यू शुड सीक इंस्पिरेशन रादर देन लीविंग इट टू चांस। सीक इंस्पिरेशन, जाइए और इंस्पायर होइए, ये भी एक काम है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है अपने एनर्जी लेवल को, अपने मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए। अगली चीज़ जो हमें करना चाहिए वो प्लान। अगर हमने पर्पस फाइंड आउट कर लिया है, वी आर इंस्पायर्ड नाउ टू वॉक दैट पाथ, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। अब प्लान की बात जब हम करते हैं तो बहुत मोनोटोनस लगता है कि प्लान प्लान प्लान, बट ये ऐसे समझिए इसको कि जो प्लान होता है ना, दैट हेल्प्स यू नेविगेट द पोर्टहोल्स ऑन योर पाथ। आपकी ज़िंदगी, आपके राह में जितने पत्थर होते हैं, जितने गड्ढे होते हैं ना, उनसे बच के कैसे निकलते हैं, ये आपका प्लान बताता है आपको। ये प्लान आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है इन सभी चीज़ों से बचा के। दूसरी बात जो इस प्लान में सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि आपको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए जब आप प्लान पुट आउट कर रहे हैं। वो दो चीज़ें हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ हैं दैट आई नीड टू ऐड टू माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में वो कौन सारी चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। और दूसरा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, एलिमिनेट करना चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी से, उसको बाहर निकालना चाहिए उन चीज़ों को। चाहे कुछ भी हो सकता है और लोग भी हो सकते हैं उसमें। एंड सेकेंड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है। स्टार्ट विद दैट। और जब आप सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो आपके पास ये जो प्रोसेस है आपके लिए बहुत सारा टाइम और एनर्जी रिलीज करता है, फ्री करता है। उस टाइम एंड एनर्जी को आप स्पेंड कीजिए उन चीज़ों पे जिसको आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है।
तो व्हेन यू आर प्लानिंग यू शुड स्टार्ट फ्रॉम कि मुझे अपनी लाइफ से क्या हटाना है और मुझे अपनी लाइफ में क्या इंट्रोड्यूस करना है। दैट शुड बी फर्स्ट थिंग एज पार्ट ऑफ योर प्लान यू शुड बी डूइंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रूटीन। आप यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ हाउ, वेयर एंड व्हाट यू स्पेंड टाइम विद। मतलब कैसे, कहाँ और किन चीज़ों के साथ आप अपना समय व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। यू आर प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो आपको ये बड़ा ही यू नीड टू बी एक्सट्रीमली सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ वेयर यू आर स्पेंडिंग टाइम। बहुत सारी चीज़ें होंगी अपनी ज़िंदगी में जिसका कोई मतलब नहीं होगा और उसमें आप अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें जैसे पिछले ये में मैंने कहा कि व्हाट यू नीड टू ऐड टू योर लाइफ, आई थिंक आपके रूटीन का जो मैक्सिमम हिस्सा है, जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो उन चीज़ों को जाना चाहिए। मैं अपना समय इन चीज़ों पे बिताऊंगा। और जब आप डिस्कार्ड कर रहे होते हैं सारा चीज़, तो आपको समय मिलता है एडिशनल और वो उसको में डाल सकते हैं। हो सकता है कि आप उतना ही अमाउंट ऑफ टाइम आप स्पेंड करें, लेकिन वो उनको रिप्लेस आप नई चीज़ों से करते जाएंगे, नई पॉजिटिव चीज़ों से अगर करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि रोज़मर्रे के हिसाब से आपको शायद प्रोग्रेस उस बहुत ही स्ट्राइकिंग नहीं लगे, लेकिन जब आप 6 महीने और 1 ईयर डाउन द लेन जब देखेंगे तो यू विल सी अ सी ऑफ चेंज इन योरसेल्फ। तो एक रूटीन का होना अपने ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और उस रूटीन के अंदर हमें ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उस रूटीन में किन चीज़ों के साथ टाइम बिता रहे हैं, कहाँ बिता रहे हैं, किन चीज़ों के साथ बिता रहे हैं, किन लोगों के साथ बिता रहे हैं। इसके बारे में भी कॉशियस होना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि रूटीन का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट लाइफ आप जब जीते हैं ना, आप ये देखिए, यू बाय अ म्यूज़िक सिस्टम, राइट, एंड इट कम्स विद अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग, but to get the best sound out of it, to get the best music out of it, you have to tune it. You need to tune that music system to get the best result out of it. उसी तरह ज़िंदगी है, ये रूटीन वही ट्यूनिंग है। उस रूटीन अगर आपने अपने लाइफ को ट्यून किया और उस ट्यून पे जब डिलीवरी होगी तो वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होगा। लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही सुनना शुरू किया म्यूज़िक को, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ नहीं होगी उसमें। तो इसलिए ट्यून करना अपने डिफ़ॉल्ट लाइफ को बहुत ज़रूरी है और उस ट्यूनिंग में आपका प्लानिंग, फाइंडिंग, पुटिंग टुगेदर अ रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रूटीन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक ही तरह के रूटीन को रोज़ फॉलो करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिए कि फॉर एग्जांपल आपके रूटीन में आपने इंट्रोड्यूस किया है कि मैं बुक पढ़ूंगा या आई विल रन फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। अब किसी दिन आपको रन करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो दैट डे वॉक और गो टू जिम और डू योगा और डू मेडिटेशन, चेंज दैट, बट डोंट गेट बोर्ड। अगर बोरिंग हो रहा है तो फिर उसको रिप्लेस कीजिए ताकि उसी लेवल का आपको बेनिफिट मिलता रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आज रूटीन में ये फिक्स कर दिया कि मैं रोज़ 1 घंटे रनिंग करूँगा, तो आपको करना ही करना है। रिप्लेस दैट विथ समथिंग एल्स इफ़ यू आर गेटिंग बोर्ड विथ समथिंग इंटरेस्टिंग, और वो साइकिल बनता रहेगा। अगली बार आपको जिम जाने का मन नहीं कर रहा है तो चलो मैं चल के योगा कर लूँगा, योगा करने का मन नहीं कर रहा है चलो मैं वॉक कर लूँगा। दैट वे यू विल कीप योर रूटीन इंटरेस्टिंग। अगर आपने एक ही रूटीन में काम करते रहे तो यू विल गेट बोर्ड और फाइनली आप वो क्विट कर देंगे, जिसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो मेक दो चेंजेस विल इंस्पायर यू एवरी डे। जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इंटरेस्टिंग है वो है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड आपका कैसा है, ये आपके आउटकम को, आपके रिजल्ट को डिफाइन करेगा। आप किस डायरेक्शन में और किस ताकत के साथ जा रहे हैं, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। जब डॉक्टर विक्टर होलोकॉस्ट से बाहर आए और उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि हाउ डिड यू सर्वाइव, आप कैसे बच गए इसमें, तो उन्होंने कहा कि गिविंग अप डिड नॉट फील राइट, मतलब क्विट करना मुझे लगा सही नहीं है, सो लेट्स फाइट। तो दिस इज़ द एटीट्यूड। आज के डेट में अगर इस कारोबारी दुनिया में भी देखेंगे आप, तो दुनिया के 70% 75% जो बिलियनियर्स हैं वो सेल्फ मेड मैन हैं, पीपल हैं। तो आप सोचिए 70-75% बिलियनियर और सेल्फ मेड, उनको कोई विरासत नहीं मिली थी, उन्होंने खुद को बनाया है। तो ये एटीट्यूड है कि कहीं मतलब एक बहुत ही निचले स्तर से आके इंसान अपने आप को उस स्तर तक पहुंचा रहा है जिसको
छूने के लिए मतलब पूरी दुनिया पीछे पड़ी रहती है, बस कुछ ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये एटीट्यूड है जो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाता है। ये एटीट्यूड ही है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी समस्या में हैं, तो उस समस्या से आप स्वेप्ट अवे होगे, मतलब वो समस्या आपको बेकार कर दे या इम्पैक्ट कर दे, ख़राब कर दे, या फिर उस समस्या से आप जीत कर बाहर आएंगे, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। स्किल आपके टूल्स हो जाते हैं उसमें। स्किल्स, बहुत लोगों के पास स्किल्स होता है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन आप देखिएगा कि एक समस्या आता है तो वो इंसान बह जाता है उसमें, ख़त्म हो जाता है उसमें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास उससे बाहर निकलने का स्किल नहीं है, फिर भी उनका एटीट्यूड ऐसा है कि दैट एटीट्यूड फाइंड्स द वे आउट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लक्ष्य है, आपने जो अपने लिए गोल पर्पस तय किया है, उसमें एटीट्यूड वाइज आप किस तरह से फिट होते हैं। ज़िंदगी जीने का एटीट्यूड है, हासिल करने का एटीट्यूड है, जीतने का एटीट्यूड है, या फिर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन यू विल डिसाइड वेदर आई विल विन और आई विल क्विट। तो ओवरऑल बात यही है कि अगर एक बहुत ही सधे वे में अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या हासिल करना है, वो लक्ष्य आपके अनुसार होना चाहिए। दूसरा, पुट अ प्लान टुगेदर कि उस लक्ष्य को हासिल किया कैसे जा सकता है। तीसरा, पुट योर सेल्फ इन टू अ रूटीन और उस रूटीन को ट्वीक करते रहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। चौथा, आप अपने एटीट्यूड को उस लक्ष्य से अलाइन करके रखिए हमेशा। पांचवी बात, इंस्पिरेशन। आपके लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव आएगा, आप बोर होंगे, डाउन होंगे, इसको आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। So when you are low and down, seek inspiration. Go and meet your people. Go read, go play, go watch movie, go listen to interview, but get inspired and stay inspired. तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट लाइफ नहीं, बहुत ही हाईली ट्यून्ड लाइफ जिएंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लाइफ का जो साउंड होगा वो लो क्वालिटी का होता है, और ट्यून्ड लाइफ का जो साउंड होगा वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है।